तो शोले में तो बहुत टाइम लगा होगा उसका सर फोली दो करने। 2 महीना में इफेक्ट करता था। इवन अग्निपथ का मेरे ख्याल से आप लोगों ने मैंने किया। किया मैंने। खुदा गवाह खुदा आपने गवाह, की। हाँ। आपकी फिल्म में आपको याद नहीं लेकिन मुझे मुझे याद है। तो वो जमाना कुछ और था। हाँ हाँ ये जमाना कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण अर्जुन सिंह है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ये पहला फोली टॉक है और मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ में प्रहलाद साल्वी जी हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र और एक लेजेंडरी फोली आर्टिस्ट जिन्होंने 70 के दशक में फोली किया था और अपने अमेजिंग टैलेंट से इन्होंने इंडस्ट्री में मतलब तहलका ही मचा दिया था जब फोली की बात होती थी। तो साल्वी साहब, आप अपने बारे में बताइए कि आपने ये फोली या साउंड कभी शुरू किया था, कैसे आप ये एंट्री मैंने हुई? 75 में शुरू किया था। ओके तो मुझे कुछ मालूम नहीं है क्या होता है क्या नहीं। ओके लेकिन मेरे साउंड रिकॉर्डिस्ट हाँ मिस्टर कुलदीप सूद, हाँ सूद साहब हाँ जी सूद जी, साहब, तो हाँ उन्होंने बोला यार साली ट्राई कर दो। ओके क्या ओके तो कि ट्राई इन द सेंस आप पिक्चर को देख के मैच करने की मैच कोशिश करने का, करो। हाँ ओके कोशिश करो। ओके, क्योंकि उस दौरान मेरे हिसाब से ये लूप सिस्टम था, मतलब आप स्टॉप करके पीछे नहीं ले सकते थे, नहीं कि नहीं नहीं, एक वही ही एक मोशन पे ही, पिक्चर हाँ, चलता था, बस तो आपको एक टेक में पूरा पूरा करना पड़ता कट देना था, पड़ता करना था। पड़ता था। ओके ओके तो वो जमाना कुछ और था। हाँ हाँ ये जमाना कुछ और है। तो प्रॉपर्टीज वगैरह का कैसे होता सब था? जमा करते थे हम लोग। अच्छा हाँ, ओके जूते ये वो सब ओके प्रोडक्शन वाले को बोलते भाई ये सामान सामान चाहिए। ला ओके के देता था। तो ओवर द टाइम्स फिर काफी प्रॉपर्टी वहां पे जमा हो गई। जमा तो हो राजकमल में एक पॉली स्टेज टाइप बन गया था वहां बनाया पे। था, बनाया था, अरे बनाया वाह था। वाह, बहुत और अच्छा। अकेला करता था। हाँ ऑफ तो कोर्स बाद उस में टाइम फिर पे। एक दो जब बजे चलो क्राउड में चलना है, आना है, जाना है। हाँ हाँ, तो मतलब आप सेल्फ ट्रेन हुए जॉब पे ही, जॉब पे क्योंकि उस टाइम पे तो इंस्टीट्यूशन कोई था ही कुछ नहीं। कुछ नहीं था, अभी कुछ नहीं आज था। भी नहीं है, अभी तक नहीं है कि भी कोई नहीं है आपको यार। फोली सिखाएगा। नहीं, कोई नहीं, आपको कोई एक फोली आर्टिस्ट के साथ असिस्ट करके ही सीखने सीखने मिलेगा। मिला। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। टिफ्ट में जो है शोले जो है 50 साल हो गए और वहाँ पे वो स्क्रीन हो रही है, ओरिजिनल प्रिंट उन्होंने रेस्टोर करके रिलीज कर रहे हैं। तो हम लोग का भी सौभाग्य है कि हम लोग इस मौके पे मिल रहे हैं, अरे तो वाह। थोड़ी बातें उसकी हाँ, हो जाए शोले की, क्योंकि शोले का फोली जो है वो आपने रिक्रिएट किया था राजकमल स्टूडियोज में अंडर सुपरविजन ऑफ मंगेश देसाई सर एंड कुलदीप सूद एंड हितेंद्र घोष भी थे शायद उस टाइम पे, और भी रिकॉर्डिस्ट होंगे आई और एम भी श्योर, रिकॉर्डिस्ट होते है ना? थे। मिस्टर नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, हाँ हाँ करेक्ट वो भी करेक्ट, थे। वो भी थे। ओके, तो फोली वहां पे लूप सिस्टम में आप कैसे, मतलब एक एक कैरेक्टर आप करते थे एक बार में या कैसे? एक कैरेक्टर करता था। हाँ 2 कैरेक्टर होता तो नहीं जमता था, नहीं लेकिन जमता एक कैरेक्टर, लेकिन वो अकेला कोई कुर्सी उठा रहा है, कुछ क्या कर ग्लास रहा रख रहा है, वो है, सब सब एक ही टाइम पे मैं कर देता कर था। देते थे। ओके ओके, तो शोले में तो बहुत टाइम लगा होगा उसका सर फोली 2 करने। 2 महीना में इफेक्ट करता था। 2 महीने? 2 ओह महीने। माय गॉड, दैट्स क्योंकि उस ज़माने में ऑफ कोर्स, क्योंकि जब हम लोग एक टेक में सब करते तो उसमें 2 महीने लगे, 2 क्योंकि महीने वो लूप एक सिस्टम फोर नहीं था। और लूप सिस्टम हाँ, प्लस वो 4 ट्रैक फिल्म 4 थी, ट्रैक थी। फर्स्ट टाइम 4 ट्रैक का फोली हो फर्स्ट रहा टाइम था, था, फर्स्ट टाइम था। और ये कमाल है, और इसका मिक्सिंग भी फिर बाहर जाके लंदन में लंदन में मिस्टर मंगेश देसाई सर मंगेश ने देसाई सुपरवाइज सर, किया था। हाँ उन्होंने। करेक्ट करेक्ट, अरे क्या साउंड है उस फिल्म का, अभी भी जो उनके गब्बर सिंह के चलने की आवाज है, बेल्ट का आइकॉनिक शॉट है, कॉइन गिरने का एक अरे आइकॉनिक सर शॉट है, जो कॉइन गिरने का आपने साउंड बहुत दिया मेहनत था। किया सर, हाँ बहुत मेहनत। मैंने मेरे बॉस कुलदीप सूद ने हम्म बहुत मेहनत की सर, कि हम्म, सालवी ये करके करना ही चाहिए, तो करके दिखा। देखा हाँ। क्या बट पता नहीं उस टाइम पे कैसे प्रोसेसिंग वगैरह क्या, तो कुछ सर, था ही नहीं, कुछ नहीं था तो ये कैसे इतने कमाल के साउंड उस सर। टाइम पे सर क्रिएट हुए, मतलब वो आज आ भी हम जाता लोग था दिमाग सुनते में। हैं तो ऐसा लगता है यार ये कैसे किया होगा। जैसे अभी भी, जैसे अभी शोले डिजिटाइज हुई हाँ, तो उन्होंने पूरा साउंड ट्रैक रिक्रिएट किया, रिक्रिएट किया। लेकिन फिर भी कुछ कुछ साउंड्स जो ओरिजिनल थी और कुछ कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक जो ओरिजिनल था, जिसका इम्पैक्ट उस टाइम पे जो आया था, वो मेरे को पता अब नहीं, मेरा अपना एक है, उतना मेरे को इम्पैक्ट आया नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं सीन्स में। मिलेगा अभी। जैसे वो जो किलिंग सीन है उसमें जो झूले का साउंड जो आपने दिया था, वो इस फिल्म में जो डिजिटल, उसमें उतना इम्पैक्ट पता नहीं हिट नहीं किया। नहीं किया। बट एनीवेज ये आपका ओरिजिनल ट्रैक वापस तो मिल गया है वो जो झूले का साउंड तो मैंने वो लकड़ी से दिया, लकड़ी की चेयर से, लकड़ी की तो चेयर उसमें से जो दिया। हिंज होते हैं हाँ, उसका साउंड आता था। उसका साउंड आता था, वाओ, ची लेकिन ची ची। कमाल की कुर्सी थी वो तो इतना आइकॉनिक साउंड। वो टाइम पे उसी टाइप के खुर्ची थे ना, हाँ। तो दिमाग में यार वो लगा के अपन देखते चला के ओके साउंड वही आते, तो वो आ ओके गए। वो टाइम पे पता नहीं हो जाता कि भाई ये करने से ये साउंड आती थी, वो करने से वो साउंड आएगी। हाँ वो करेक्ट टाइम पे करेक्ट, वो देख के पिक्चर देख के आइडिया आता था, पिक्चर देख के है ना, आइडिया था कि कि ये किस करने से ये चीज से होगा। कर सकते हैं। किस तरह से।
हाँ, करेक्ट। तो ये बताइए कि राजकमल में कब तक आपने काम किया फिर? राजकमल में मैं 86 तक काम किया मैंने। 86 तक आप राजकमल में थे। हम्म। उसके बाद उसके बाद देव साहब ने बुलाया, भैया चल मेरे स्टूडियो देव में साहब का आता है। आनंद स्टूडियो जब आनंद नया बन स्टूडियो, रहा था। आनंद स्टूडियो में। हाँ, करेक्ट, तो करेक्ट। देव साहब ने बुलाया, तो मेरे स्टूडियो में आएगा क्या? मैं अच्छा। आ जाऊंगा सर। देव साहब को कौन मना करेगा? कौन मना करेगा? ओह वाह! और मैंने वो फोली स्टूडियो देखा था, कमाल का फोली स्टेज सब बना था बनाया उसका। मैंने सर वो। अच्छा, वो डिजाइन आपने करवाया मैंने था? करवाया वो ओके, डिजाइन। कि ये मेरे को यहाँ पे सीढ़ी सीढ़ी चाहिए फ्लोर चाहिए। की, वहाँ पे लकड़े की सीढ़ियाँ थी और इधर भी दरवाजा था, इधर भी दरवाजा था, वो चूंचांग वाला अलग दरवाजा, अलग ये दरवाजा। उधर। और मैंने देखा था एक पिट था जिसमें नल भी था नल भी पानी था, हाँ। भरने के लिए, तो पानी वानी का साउंड करते थे, क्योंकि जब मैं आया था वहाँ पे मैंने प्यार का फोली करने के लिए, हाँ, हाँ। तब भी मैंने वो फोली स्टेज देखा था। तो बहुत, और उधर साउंड बहुत अच्छा आता बहुत था, बढ़िया उसका सर, अकूस्टिक ऐसा था कि एक अच्छा एक रिंग आता था रिंग साउंड, आता था साउंड का। तो वो कमाल था। तो आप अपने यहाँ कुछ यादें बताइए फिर आनंद की, जब आपने कितनी फिल्में यार की? आनंद में तो बहुत याद है अभी। उम्र के हिसाब से। कुछ ऐसा साउंड जो आपको मतलब लगा यार इसको बहुत टाइम लगा क्रिएट करने में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मोनो तक ही है, जब तक मोनो थी मोनो फिल्म था में, तब तक। क्योंकि बाद बाद में तो आनंद ही डिजिटल हो गया था, डॉल्बी हाँ, डिजिटल हाँ, हो गया था। हाँ। फोली पहले हम लोग हाईएट में करने लग गए थे, फिर बाद में प्रो टूल्स आया, प्रो तब टूल्स तक आया। तो आपने छोड़ दिया था मेरे छोड़ ख्याल दिया से। था, छोड़ दिया था। फिर आप फ्रीलांस करने लग गए थे, हाँ करेक्ट? जी, हाँ जी। आनंद बंद ही हो गया था शायद। नहीं, आनंद चालू ही था, चालू ही था, लेकिन ओके। मैंने छोड़ दिया। फिर फ्रीलांस फ्रीलांस प्रोड्यूसर फोली कर डायरेक्टर बोला, यार मेरी पिक्चर पिक्चर कर दे। पिक्चर कर, तो करेक्ट, करेक्ट, पैसा भी अच्छा मिलता था। करेक्ट। तो राजश्री प्रोडक्शंस के साथ आपने काफी काम किया है। राजश्री में मेरे ख्याल से कोई 25-30 फिल्में वो राजश्री की मैं राजकमल में कर रहा था। अरे बाप रे, राजकमल वो में, टाइम पे ओह! हर सैटरडे को मतलब पिक्चर रिलीज, ये नदिया के पार वगैरह वो नदिया का सब? पार वगैरह सब वो मैंने किया। ओके, 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 ओके। और आनंद में जब आए तो शहंशाह मेरे ख्याल से आप लोगों ने की शहंशाह थी। किया, हाँ। हाँ, उसमें जो अमिताभ का जो ड्रेस अमिताभ था का और वो वो जो पहन के पूरा करना इतना पड़ता हैवी था, था। वो कमाल, वो साउंड मेरे को अभी साउंड। भी याद है थिएटर में। और जब उसकी एंट्री होती है एंट्री अमित होती अमित थी। जी की, तो वो फुटस्टेप एक्चुअली हाईलाइट किया था फिल्म हाईलाइट में, किया, हाँ। और वो ब्रीदिंग का तो बैकग्राउंड में हम्म। उन्होंने दिया था, तो वो बहुत अच्छा किया था आपने। मतलब वो हमें साउंड याद है। इवन अग्निपथ का मेरे ख्याल से आप लोगों ने मैंने किया। किया, मैंने खुदा गवाह खुदा आपने की। गवाह, हाँ। आपकी फिल्म में आपको याद नहीं, लेकिन मुझे याद है। अच्छा, मुझे क्यों याद है ये हाँ। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा। मैंने फोली कैसे शुरू किया, हाँ। तो मैं मेरे ख्याल से 11-12 साल का था, अच्छा जी। और आप फोली कर रहे थे अर्जुन फिल्म का बिहार में। बिहार में कर रहा था। तो मुझे वो किसी ने टाइम पे रिकॉर्डिस्ट कौन थे? उस टाइम पे तिवारी साहब थे, तिवारी वहां साहब। पे नया स्टूडियो बन गया था ना। अच्छा, मैं अच्छा, 83 में हाँ। नया बना। हाँ। आपने तो वो पुराने वाले में भी किया होगा, जो हाँ, दो हाँ, फ्लोर पुराने का। चतुर्वेदी साहब हाँ, रिकॉर्डिस्ट तो थे। इस फिल्म का फोली नए स्टूडियो में हुआ था, जो 83 में बना, और ये अर्जुन उस टाइम पे 84 हाँ, 85 में आई हाँ, होगी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो मुझे चाय डिलीवर करने के लिए बोला गया था मिक्सर रूम में, तो वो देने के लिए आया, तो हाँ। तब आप फोली कर रहे थे एक एक्शन सीक्वेंस का। तो मैंने आपको फोली करते हुए देखा बचपन में। बचपन में। तो वो मतलब सनी देओल का फुटस्टेप, इवन मेरे ख्याल से अनुपम खेर या विलन जो उसमें परेश रावल, दोनों हाँ, में से कोई एक कोई, हाँ, हाँ। को वो सनी देओल पकड़ता है, तो वो सब पूरा, आप रसल इधर जैकेट पहना हुआ है, वो सब कर रहे हो, फुटस्टेप दे रहे हो। कट्टू उसने बॉटल उठाया, वो बॉटल खोल के मुंह पे उसको पिला रहा, वो पीने का भी आपने 2 माइक पे साउंड किया। वो मैंने लाइव देखा है आपको परफॉर्म करते हुए, और वो मोमेंट था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं ये आर्ट करूंगा। तो मैंने ये आर्ट सीखा ही आपकी वजह से कि आपको देख के मैं बोला यार ये आर्ट मुझे करना है। तो मेरे को ये मतलब बहुत खुशी हो रही है कि आपसे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। हालांकि आप बहुत बड़े हैं वैसे, लेकिन हमने बाद में एज अ फ्रेंड भी बहुत सारा काम किया साथ में। हम लोग आते थे, आप बिहार आते थे, फिर बाद हम लोग कोलैब भी हुए आप मत एक बोलो टाइम। अभी। तो नहीं, एक रिस्पेक्ट तो है ही है। हाँ, तो मतलब ये तो मतलब मैं बोलूँगा कि शायद इंडस्ट्री को आपने बहुत जल्दी छोड़ दिया, और भी आप कर सकते थे, लेकिन ठीक है, इतना कर दिया बहुत। 3-3.5 हजार फिल्में बहुत होती है। पिक्चर की, और क्या। कमाल है, कमाल है। और कुछ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आप कुछ करना बात कर रहे हैं, या कोई डायरेक्टर के साथ कभी कोई इंटरेक्शन हुआ हो? बहुत से डायरेक्टर के साथ हुआ है। हाँ, बताइए। तो यशवंत करके पिक्चर करा था। यशवंत, हाँ, नाना पाटेकर, करेक्ट। नाना पाटेकर का डबिंग, करेक्ट, हाँ। मैं ही बैठा था डबिंग के लिए। ओके, ओके। तो नाना जी ने वो कांजे वाला शर्ट होता है ना, चार उसका रसल तो वगैरह। हाँ, रसल आती थी उसकी। हाँ, तो जैसे डायलॉग हाथ ऊपर किया, नीचे किया, तो रसल सुनाई एक्शन देती के थी। हिसाब से हाँ। रसल सुनाई देती थी। तो मैंने बोला, सर बहुत रसल आ रही है, आपके डायलॉग के लेवल में आ रहा है वो। तो बोला, मैं निकाल दूं क्या शर्ट? बोला, सर मैं कैसे बोला आपको। लेकिन उस आदमी ने शर्ट निकाल के
डबिंग किया और हाँ। पूरे स्टूडियो में बोमा बोम की सालवी ने नाना का शर्ट निकाल दिया। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि ये हम लोग जो डबिंग वगैरह करते हैं बहुत सेंसिटिव माइक होता है। हाँ नॉयमन का U87 है, U89 है, तो उस टाइम पे वो इतना हाई गेन माइक और अकूस्टिकली ट्रीटेड रूम में अगर एक आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा मूवमेंट करे और उसने ऐसा कोई कपड़ा पहना है जिसका रसल ज़्यादा रसल है, ज्यादा तो होता है, उस वक्त उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि वो डायलॉग को इंटरफेयर कर रहा इंटरफेयर है। करता है। तो ये तो हुई डबिंग की बात। डबिंग तो आप मतलब दर्शकों को ये भी बता दूं कि सालवी साहब बहुत अच्छे साउंड इंजीनियर भी रहे हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में आर्टिस्टों को रिकॉर्ड किया एज इन डबिंग डबिंग के वक्त। एंड प्लस बट इनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो फूली की थी, और बहुत बड़ी-बड़ी फिल्में इन्होंने की। और मैं मतलब एक गवाह रहा हूँ, और गवाह से याद आया मुझे कि खुदा गवाह भी इन्होंने की थी। और खुदा गवाह का फोली आपको घोड़े के स्पेशली साउंड्स आपको याद होंगे कि जब रेत में जो रेत में घोड़े वगैरह चल रहे हैं, तो इनकी मतलब एक्सपर्टीज थी उसमें भी कि ये नारियल के कौटियों से भी वो घोड़े का साउंड बहुत अच्छा क्रिएट करते थे, वो रिदम कैसे करते थे, वो सब हमने देखा है और सीखा है। तो थैंक यू सो मच सालवी साहब, आपको देख के हम लोग अरे सीखे हैं। और मेरा मतलब सौभाग्य कि मेरा पहला ये पॉडकास्ट या फोली टॉक या जो जो भी बोलो यूट्यूब पे, ये आपके साथ आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू कि आप थैंक यू। आए मेरे स्टूडियो में मुझे जस्ट भी फोली बहुत आर्ट में। अच्छा लगा यार आपसे मिलके। हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद दोस्तों, और फिर मिलेंगे ऐसे ही फोली टॉक पे किसी और फोली आर्टिस्ट के साथ। तब तक नमस्कार, अलविदा, शब बखैर।